अभी उसके अनिल जी ले आई छोड़ दिया, ले आई अरे माननीय लोगों को परेशानी हो रही है मित्रों। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आग्रह करेंगे श्री विजय सिन्हा जी जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री बिहार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देता है। वे दायित्व के निर्वहन में अकेले खड़ा नहीं होता है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। और आज बिहार का सौभाग्य है कि हमारे जो भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उनको आज कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अनुभवों का लाभ भी मिला है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता हाथों हाथ उन्हें लोटते हैं, सहयोग करते हैं, उनके निर्देश पर अपने हर बलिदान को तैयार रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत के साथ, जिस एकजुटता के साथ आज हमने लोकसभा में विपरीत वातावरण के बाद भी अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस विश्वास के साथ बिहार के अंदर एकल पद को लेकर के सरकार भी बेहतर चले, संगठन भी बेहतर चले, सरकार और संगठन का समन्वय भी बेहतर हो और भाजपा के कार्यकर्ता का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे और 2025 के इस महायुद्ध में हमारा हर कार्यकर्ता हनुमान की तरह वो राजद के कल्चर की लंका को ध्वस्त कर दे। और आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर नवनियुक्त अध्यक्ष का आदर करने के लिए, इनको अपना सहयोग देने के लिए, निष्ठा जताने के लिए आए हुए प्रदेश से कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधुगण, मुझे खास करके बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे बिहार विधान परिषद के एक माननीय सदस्य और प्रदेश के मंत्री आदरणीय जायसवाल जी का आज नियुक्ति हुई है। और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसलिए कि सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका और मजबूत भूमिका निभानी है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी जी को सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी गई है। और ये जो दायित्व, मैं तो कहता हूं कि विक्रमादित्य का सिंहासन है। मुझे आज भी याद है, मैं जब प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष बना 98 में, मैं उसमें सबसे कम उम्र का अध्यक्ष था। बाद में मंगल पांडे बने तो हमसे भी कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो मैं जब अध्यक्ष था तो मंगल पांडे जी मेरे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन मैं कह रहा था कि मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, मेरी उम्र 43 साल होगी उस समय, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन गया तो 50 साल का कार्यकर्ता, 60 साल की उम्र का कार्यकर्ता, 70 साल की उम्र का कार्यकर्ता उसी निष्ठा के साथ काम करता था जैसे कम उम्र के कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विक्रमादित्य का सिंहासन है। आप बैठ गए तो सारे कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक ही भाव है, दिलीप जायसवाल हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल की उम्र क्या है, कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल क्या खाते हैं, कोई विचार नहीं है। दिलीप जायसवाल डांटते हैं, इसका भी कोई अफसोस नहीं है। दिलीप जायसवाल प्यार करें, ये लोगों की अपेक्षा जरूर है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। साल पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना हमें दिया है
हमको जीवन में कोई दूसरी पार्टी कभी दे नहीं सकती है साथियों। और मैंने उस दिन भी कहा था साथियों, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और जब सरकार बनी तो बिहार सरकार में नेता बनाकर उप मुख्यमंत्री भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया साथ। और मैं समझता हूं बिहार की राजनीति को, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं छठी बार मंत्री के तौर पर खड़ा हूं साथियों आपके बीच। मैं जानता हूं सरकार और संगठन ये दोनों चलाना है, और हमको लगता था कि जब हम लोग दोनों पद पर काम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है, नीचे कार्यकर्ता काम करते हैं, संगठन नीचे बूथ तक, हमारा बूथ का अध्यक्ष तक है, बूथ की कमेटी तक है। आज तो हम शुभकामना देते हैं हमारे भाई दिलीप जायसवाल जी को, आप एकदम अस्वस्थ रहिए, अध्यक्षीय काल का तो समर्थन दूंगा ही, सरकार से भी पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने का काम करूंगा। ये बात तो सही है कि सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष काल में पार्टी को बहुत से ऐसे उपलब्धि मिले जिसको कतई चुनौती के रूप में हम स्वीकार किए थे। और आज भी जो आने वाला समय है, इस देवतुल्य कार्यकर्ता के सहारे हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी नंदकिशोर जी बोल रहे थे कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है, कुछ लोगों ने ताली बजाया। और दोनों कार्यकर्ता के ताली को जोड़कर ताल ठोक देना है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे बड़ा सम्मान होगा। और जैसा कि अभी बताए कि आने वाला जो चुनौती है, संगठन को मजबूत करके 2025 की जो हमारी चुनौती है, अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये कोई पद मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि हमारे कुछ नेता कहते भी हैं कि ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा। मैं आपसे प्रण करता हूं, वादा करता हूं।